हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA प्रतीक कौशिक। और आज हम डिस्कस करेंगे CA इंटरमीडिएट का जो पेपर थर्ड है टैक्सेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आज चूँकि 1 जुलाई है और आज हमारा CA डे है, तो सबको सबसे पहले तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जल्दी से जल्दी आप भी अपना CA इंटर का पेपर क्लियर करें, फाइनल में पहुँचें और आप भी CA बने। और जिन लोगों ने मई 25 की एग्ज़ाम दी है तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला है। और ये यहाँ पे 30 जून को नोटिफिकेशन है कल का, कि 6 जुलाई को जो है रिज़ल्ट आने वाला है तीनों लेवल पे, फाइनल, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन लेवल पे। इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट रहेगा वो अराउंड 2 PM का बोला है कि 2 PM के अराउंड रहेगा, लेकिन वो कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, सुबह सुबह भी आ सकता है, दोपहर में, लेकिन अराउंड 2 PM यानी 6 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है। और सितंबर 25 में इसके भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए डेट भी इशू की हुई है। और उस डेट में जो CA इंटर के एग्ज़ाम हैं वो 4 सितंबर से स्टार्ट होंगे, और जो टैक्स का पेपर होगा वो 9 सितंबर को होगा। अब मई 25 का रिज़ल्ट आएगा 6 जुलाई को, और सितंबर के लिए फिर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी स्टार्ट होंगे, तो वो 5 जुलाई से होंगे। ये भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। ये नोटिफिकेशन वगैरह आपने पढ़ लिए होंगे सारे, नहीं तो आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो CA इंटरमीडिएट का पेपर नंबर थर्ड है टैक्सेशन का। तो आप अभी या तो रिवीजन मोड में होंगे कि जो सितंबर 25 का एग्ज़ाम है उसमें अभी जुलाई और अगस्त, तो 2 मंथ्स यहाँ पे पेंडिंग है। अब सितंबर में एग्ज़ाम्स है, तो इसमें जो है आपका एक तो रिवीजन्स आपका यहाँ पे चल रहा होगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका सितंबर 25 के लिए मैंने एक रिवीजन ऑर्डर तैयार किया है। एक रिवीजन ऑर्डर तैयार किया, और इस रिवीजन ऑर्डर में क्या है कि आपको किस तरीके से सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने रहेंगे। और ये लास्ट पिछले 10 अटेम्प्ट्स के पेपर को एनालाइज करके ये पूरा का पूरा रिवीजन ऑर्डर्स भी तैयार किया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो CA इंटरमीडिएट का पेपर है इसका फॉर्मेट क्या रहता है, उसको समझ लेते हैं। CA इंटरमीडिएट का जो पेपर फॉर्मेट है वो 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है। तो 100 मार्क्स में यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेशन का रहता है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन का रहता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली एंड ओनली डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में आप यहाँ पे इनकम टैक्स पढ़ते हैं। इनकम टैक्स, तो सबसे पहली बात आती है कि इनकम टैक्स में एप्लीकेबिलिटीज़ क्या क्या है। तो एप्लीकेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे एक तो असेसमेंट ईयर जो है वो असेसमेंट ईयर 25-26 आपके एप्लीकेबल होगा, असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है। दूसरा फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, तो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 एक्ट 2024, और सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो लगेंगे वो लगेंगे 28 फरवरी 2025 तक के। तो ये 28 फरवरी 2025 तक के अमेंडमेंट्स आपके कवर होंगे, यानी यहाँ तक के जितने अमेंडमेंट्स आए हुए हैं इनकम टैक्स में वो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। फिर बात आती है कि स्टडी मटेरियल कौन सा रहेगा। तो स्टडी मटेरियल का जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल निकाल रखा है वो अक्टूबर 24 का एडिशन है, और अक्टूबर 24 के एडिशन में उन्होंने जो अमेंडमेंट्स कवर किए हैं वो किए हैं 30 सितंबर 2024 के, सॉरी 30 सितंबर 2024 तक के यहाँ पे अमेंडमेंट कवर किए हैं। तो उसके बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं एग्जाम में तो आएंगे 28 फरवरी 25 तक के, तो इसके जो गैप के बीच में अमेंडमेंट है उसका क्या है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला है कि कोई इसमें कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं है इस पीरियड में। तो जो
हमारा स्टडी मटेरियल है 24 एडिशन का, वही क्या रहेगा आपके लिए अप्लीकेबल रहेगा। तो कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं आए हैं इस बीच में, 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी के बीच में। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने जो है कोई स्टेचुरी अपडेट, स्टेचुरी गाइडलाइन भी यहाँ पे इशू नहीं किया है सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए। ये क्लियरली और क्लियरली केवल किसके लिए है, सितंबर 25 एग्ज़ाम के लिए। जो सितंबर वाली एग्ज़ाम है केवल उसकी यहाँ पे बात हो रही है। उसके लिए असेसमेंट ईयर 25-26 लगेगा। फाइनेंस एक्ट में जितने भी अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, तो फाइनेंस एक्ट 2024 और अमेंडमेंट्स 28 फरवरी 2025 तक के। तो इस बीच में जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में अक्टूबर 24 एडिशन अप्लीकेबल है, और जो भी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स कोई आए नहीं है 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 25 के बीच में, तो कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, तो फिर यही मटेरियल क्या है, अप्लीकेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो ही अप्लीकेबिलिटी की बात है, इसमें अप्लीकेबल क्या क्या होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से असेसमेंट ईयर के हमें यहाँ पे अमेंडमेंट्स वगैरह हैं और प्रोविजंस हमें अप्लीकेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट भी सिग्निफिकेंट बदल रही हैं, हर असेसमेंट ईयर में जो टैक्स के रेट्स हैं वो बदल रही हैं, तो ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि पेपर फॉर्मेट कैसा होता है। ये जो पेपर आता है, इस पेपर का फॉर्मेट है वो कैसा रहता है, किस नेचर का पेपर फॉर्मेट रहता है। तो इसमें देखो, जो पेपर आता है ये पेपर कंबाइंड रहता है। ये कंबाइंड पेपर आता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स का और एक इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। तो इसमें 50-50 मार्क्स का ये दोनों कवर रहता है। 50 मार्क्स में रहता है डायरेक्ट टैक्सेशन और 50 मार्क्स में रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर फ्रेम होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन ए, इसमें रहता है डायरेक्ट टैक्सेशन, हम इसकी बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो इसमें क्या है, 50 मार्क्स कैसे डिवाइड रहते हैं, 50 मार्क्स भी 2 तरीके से डिवाइड रहते हैं। 50 मार्क्स में भी एक तो MCQ रहते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है। MCQ जो है वो 15 मार्क्स के रहते हैं, 15 मार्क्स का MCQ रहता है, और फिर 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है। अब जो MCQ है उस MCQ में केस स्टडीज़ भी हैं। तो ये जो फॉर्मेट तैयार किया है ये वाला, केस स्टडी एक, मतलब 2 केस स्टडी हैं 6 मार्क्स की, फिर एक MCQ 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का। ये एज़ पर मॉडल टेस्ट पेपर है। इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर जो डाल रखे हैं, उस मॉडल टेस्ट पेपर में इसी तरीके से फॉर्मेट डाला हुआ है, लेकिन ये फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है एक ही केस स्टडी आ जाए 12 मार्क्स की, लेकिन 15 मार्क्स की MCQ है, तो 15 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम भी नहीं हो। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यहाँ पे दे रखा है कि 2 केस स्टडी 6 मार्क का, एक 2 मार्क्स का MCQ और एक 1 मार्क का MCQ। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, और पेपर में चेंज भी हो सकता है कि वहाँ पे केस स्टडी है, वो केस स्टडी के जो मार्क्स बाइफिकेशन हो सके, ये जैसे एक स्टडी आ जाए 12 मार्क्स का, तो ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद रहता है डिस्क्रिप्टिव मार्क 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो कंपलसरी है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कंपलसरी अटेंड करना है, कंपलसरी करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो 3 क्वेश्चन होते हैं 2 to 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करने हैं, पिकअप करने। ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो 10 मार्क्स के रहते हैं, यानी 20 मार्क्स पूरे के पूरे यहाँ पे कवर होते हैं, 20 मार्क्स कवर होते हैं। अब इस जो 10 मार्क्स है, तो पिछले 3-4 अटैम्प्ट से देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉर्मेट फॉलो होता है कि उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो 2 तरीके से रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2A और B, तो उसमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इस तरीके से ये डिवाइड यहाँ पे करते हैं। अब ये भी चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही फॉर्मेट फॉलो हो, ठीक है ना, क्योंकि 10 मार्क्स का कवर करने यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स टोटल कवर करने हैं, तो उसको किस तरीके से बायोफिकेट किया जा सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पिछले कुछ अटैम्प्ट से ये फॉलो हो रहा है, 6 मार्क्स का 4 मार्क्स, 6 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे करके। तो इस तरीके से यहाँ पे कवर होती हैं दोनों चीज़ें, MCQ वाला और डिस्क्रिप्टिव वाला। तो ये 50 मार्क्स का पेपर है जो DT के लिए रहता है, और ये 50 मार्क्स का पेपर है जो IDT के लिए रहता है। IDT में भी आप देखोगे एक तरीके से, तो IDT में जो MCQ वाला पोर्शन है ये तो सेम है, बस यहाँ पे ये जो 10 मार्क्स का वेरिफिकेशन है ये ऐसे 5-5 मार्क्स में कर देते हैं, तो 5-5 मार्क्स में कर दिया, ये भी चेंज हो सकता है। तो दोनों का सेम पैटर्न रहता है। तो इसमें 2 पार्ट में पेपर रहता है, पार्ट 1 तो MCQ और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव। पार्ट 1 में दोनों DT IDT के एक MCQ रहते हैं जिसमें केस स्टडी वगैरह है, और फिर डिस्क्रिप्टिव आता है। यहाँ पे भी सेम IDT में कि क्वेश्चन नंबर 5 जो रहता है वो कंपलसरी है, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 8 उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन पिकअप करने हैं, इस तरीके से रहता है।
फॉर्मेट ऑफ MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मार्क्स मे बी वेरी इन एग्जाम पेपर क्वेश्चन, ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो ये वेरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका CA इंटर का जो पेपर है वो फ्रेम होता है। तो इसमें डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कंबाइंड करके यहाँ से इसका एग्जामिनेशन लिया जाता है, और इसमें भी MCQ है 15 मार्क्स का, और फिर है 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम डिस्कशन में आगे चलते हैं, और अब बात आती है रिवीजन ऑर्डर की। तो रिवीजन ऑर्डर क्या है? तो रिवीजन ऑर्डर जो है ये सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन ऑर्डर मैंने प्रिपेयर किया है। इस रिवीजन ऑर्डर में आपका एक तो 100% पेपर, यानी आपका 100% सिलेबस कवर होगा, और ये केवल और केवल डायरेक्ट टैक्स का ही है, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। तो 100% इसमें सिलेबस आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिवीजन ऑर्डर तैयार किया है ये इस तरीके से तैयार किया है कि ऐसे चैप्टर्स हैं कैटेगरी 1, तो कैटेगरी 1 में ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने ही पड़ेंगे, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और हर एग्ज़ाम आप उठा के देखोगे पास्ट ईयर का, इनमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप देखोगे चैप्टर 1 में बेसिक कंसेप्ट में टैक्स रेट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि आपसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन में तो वो टैक्स रेट पूछते हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 15 मार्क्स का आता है इधर, ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये यहाँ से आता है। इसमें से क्या पूछा जाता है कि आपका एक PGBP का चैप्टर है, ठीक है ना, हेड्स ऑफ इनकम है PGBP, प्लस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है चैप्टर 9 है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालने का, ठीक है। तो इसमें एक तो बेसिक कंसेप्ट यानी टैक्स रेट, प्लस PGBP के साथ आपको टोटल टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, इसका क्वेश्चन आता है, और ये 15 मार्क्स कवर करता है। कंपलसरी है कि 15 मार्क्स तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और फिर कि एक और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, जिसमें आपसे टैक्स रेट कैलकुलेट करवा ले, क्योंकि अभी 2 टैक्स रिजीम चल रही हैं तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो CA इंटर का आपका सिलेबस रहता है ना, CA इंटर लेवल पे आपसे इंडिविजुअल का ही टैक्सेशन पूछता है, CA इंडिविजुअल का ही टैक्सेशन पूछेगा, कंपनी का टैक्सेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। कंपनी का जो टैक्सेशन होता है वो फाइनल लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्म्स वगैरह इनके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल का ही टैक्सेशन पूछेगा। और इसमें आप क्वेश्चन भी देखोगे ना, पूरे आपके स्टडी मटेरियल में वो सारे इंडिविजुअल से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि 15 मार्क्स मिनिमम ये चैप्टर जो है वो कवर करता है। तो PGBP का, जिसमें आप इनकम निकालते हो टोटल, और उसके बाद टोटल इनकम निकालने का, और उसमें टैक्स रेट भी निकालने का। उसमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि दोनों टैक्स रिजीम, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, इनमें से कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस तरीके से क्वेश्चन वो फ्रेम करता है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते। फिर एक आता है कैपिटल गेन का इंडिविजुअल क्वेश्चन, प्लस कैपिटल गेन का क्वेश्चन इसके साथ भी पूछा जाता है। ये जो 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है ना, इसमें भी 1 पॉइंट आपको आएगा, मतलब कैपिटल गेन तो पूछेगा ही पूछेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है हर बार। TDS TCS जनरली देखा जाता है कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन TDS से पूछता है, मिनिमम 4 मार्क्स का तो पूछेगा। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर्स हैं। तो ये जो कैटेगरी 1 है ये एग्जामिनर की फेवरेट है, और सितंबर 25 का देखते हुए ये वाली कैटेगरी 1 में रखी गई है। तो इनमें से आपको देखना कि किसी भी आप अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। आपके इसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 में चैप्टर 3 की कुछ यूनिट्स रखी गई हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका भी क्वेश्चन नहीं आया कुछ अटेम्प्ट से, सैलरी हेड और IFOS, ठीक है। यदि पेपर हल्का सा टफ करना रहा, ठीक है ना, हल्का सा टफ करना रहता है, तो क्या होता है, सैलरी से एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सैलरी वाला जो हेड है ये लास्ट अटेम्प्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से कैटेगरी 2 में रखा हुआ है कि कैपिटल गेन से बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और हाउस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी टाइम हो गया हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आए हुए।
और IFOS में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है छोटा। तो इस वजह से इन तीनों को कैटेगरी सेकंड में रखा है। एक रीज़न और है कि ये जो IFOS वगैरह है ना, इसका कोई छोटा पॉइंट्स प्रोविज़न उठा के यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में वो इंक्लूड करके पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए चैप्टर्स जो कैटेगरी सेकंड है, कैटेगरी सेकंड में 3 यूनिट रखी गई हैं। अब आप देखोगे ये 3 यूनिट से आपका पूरा का पूरा जो कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है ये कवर हो गया, ठीक है। तो इसमें चैप्टर 3 के सारे यूनिट्स यहाँ पे लगभग कवर हो चुकी हैं। 5 हेड्स होते हैं आपके, एक तो सैलरी हेड, इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGVP और IFOS, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी थर्ड में आप देखोगे तो इसमें अदर्स चैप्टर रह गए, जैसे कि डिडक्शन। अब डिडक्शन का क्वेश्चन है वो काफ़ी अटैम्प्ट से नहीं पूछा हुआ, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा तो मुझे लगता है 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, ठीक है। काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है डिडक्शन से, है ना। डिडक्शन कौन से, चैप्टर 6 से वाले, या फिर एक सेल्स की डिडक्शन भी आती है, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली। तो वहाँ से कोई क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, काफ़ी टाइम से नहीं आया है। रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग में थियोरी क्वेश्चन है, ये पूरा थियोरी चैप्टर है और कंपलसरी है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एक थियोरी का। क्लबिंग और फिर बेसिक कंसेप्ट्स में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स में जनरली आपको जो है वो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक तो टैक्स रेट्स दी हुई हैं, तो टैक्स रेट्स तो ऊपर हमने कवर कर ली, ये तो आपको जनरली पढ़नी है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक रहता है प्रैक्टिकल, वो रहता है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेशन का। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेशन का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है, पूछते भी नहीं है जनरली। तो इस वजह से इसमें इसको भी कवर कर सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको टाइम मिले तो देख लेना, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो टैक्स रेट्स है, तो जनरली आपको हर जगह पे काम आ सकती है। कहीं पे भी टोटल इनकम और टैक्स निकालने का क्वेश्चन आया, टैक्स रेट जरूर काम आएगी, तो वो हमने ऊपर ही कवर कर ली, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक बच गए आपको, थ्योरी के टॉपिक्स रहते हैं, उसमें से कभी कोई आपसे पूछ ले थ्योरी का क्वेश्चन तो वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। क्लबिंग के प्रोविजंस भी सेम वही है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है रिवीजन ऑर्डर यहाँ पे तैयार किया हुआ है। अब यदि आप इसके हिसाब से अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन करते हो तो ये गारंटेड है कि आप एक तो पूरा अपना सिलेबस इसमें कवर कर लोगे, और सिलेबस के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है मिनिमम एग्जाम्शंस के लायक आप यहाँ पर अपना टारगेट सेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप रिविजन्स मोड में हैं, मुझे लगता है कि रिवीजन मोड में ही होंगे, तो आप इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये जो पूरा का पूरा रिवीजन ऑर्डर है, ये रिवीजन ऑर्डर मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये वहाँ से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब यहाँ पर बात आती है कि आप मुझसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पे देखो, एक तो यूट्यूब चैनल है अपना, यूट्यूब चैनल आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सेकेंड मिल जाएंगी, प्लस टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम का भी कोई अपडेट है। तो ये 2 चैनल तो आप यहाँ पे यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी यदि कोई क्वेरी है डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक है, ठीक है ना, कोई टॉपिक है, तो हम विद क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको वो टेलीग्राम चैनल पे बताना पड़ेगा कि इस टॉपिक, इस चैप्टर का इस टॉपिक, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कंसेप्ट्स में दिक्कत है, तो वो आप यहाँ पे शेयर करेंगे और उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मतलब टेलीग्राम चैनल पे उसका फुल वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं DTA से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, तो आप मेरे को बता देना, उसके हिसाब से अपन उसको शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मेरा छोटा सा इंट्रो, तो स्टार्टिंग में बता दिया कि मेरा नाम जो है वो प्रतीक कौशिक है, और मैंने 23 नवंबर 23 में क्वालिफाई मैंने किया था,
और फिर मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में भी मेरा मोर देन 1 ईयर का डायरेक्ट टैक्सेशन में मेरा जो है पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया हुआ है। और अभी जो है मैं यहाँ पे IPCC इंटर के टैक्सेशन में जो है मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ना चाहता हूँ। तो मेरी जर्नी रहेगी आपके साथ, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के लिए बढ़िया है क्योंकि इसमें आपको भी सीखने को मिलेगा, ठीक है, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशंस में सीखनी है। ओके, तो आज की वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं, और कोई अपडेट रहेगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे चीज़ है कि आपको यहाँ पे जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए आपको लिंक्स दी हुई हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी है, कोई पर्सनल क्वेरी है, कैसी भी क्वेरी आपको हो, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन, तो सबसे पहले एक बार और आपको यहाँ पे CID की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपसे कहूँगा कि थैंक यू।